कदर लोगों पे चढ़ रहा है, न उम्र देखता है न रिश्ता, कब प्यार किससे हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। अलीगढ़ के सास और दामाद की लव स्टोरी ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब एक ऐसा ही मामला यूपी के बदायूं से आया है, जहां एक समधन अपनी समधी के साथ फरार हो गई। अब इस शर्मसार कर देने वाली घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है। बदायूं की इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारे समाज को हो क्या गया है, किसकी नजर लग गई है। खासकर शादीशुदा लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर रहे हैं। बदायूं जिला के रहने वाली समधन रिश्तों की मर्यादा तोड़कर समधन अपनी समधी के साथ कार में बैठकर फरार हो गई। मामला उस वक्त चर्चा में आया जब सुनील कुमार नाम के शख्स ने थाने में अपनी पत्नी ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही साथ पति सुनील कुमार ने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और लंबे रूट पे चलते हैं, इसीलिए समय समय पे 4 पैसा भेजते थे और महीने में 1 या 2 बार आते थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी ममता बेटी के ससुर शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ रिश्ते में थी। वह घर में अकेले रहती थी और अक्सर समधी को बुला लेती थी। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि वो घर के जेवर और नकदी लेकर उसी के साथ भाग गई। बेटे सचिन का भी कहना है कि जब पापा घर पर नहीं होते थे तो मम्मी दीदी के ससुर को किसी न किसी बहाने से बुलाती थी और हमें दूसरे कमरे में भेज देती थी और पूरा रात एक साथ सोती थी। अब वो दोनों कार में बैठकर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि समधन विमल के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी 2022 में हो गई थी। पड़ोसी अवधेश कुमार ने बताया कि ममता रात में समधी को बुलाती थी और सुबह भेज देती थी। ये प्यार प्रसंग करीबन 2 से 3 सालों से चलता आ रहा था। किस पे अब भरोसा किया जाए, किसको नजर लग गई हमारे समाज के ऊपर कि ऐसे ऐसे बुढ़िया भी प्यार के जाल में फंस जा रही है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आरसीएम न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाइए, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश को घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे सुबह। पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूंगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाह भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं, वो मारती है इनके लिए। इन सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ
कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाती। इनकी पत्नी का क्या रखा था, क्या नाम था? लफड़े वाली ऐसी कोई बात ना पता है, जैसे इतनी पता है इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी आने की लेके अपनी चले जाते थे। और एक दो बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी है अपनी, उनकी सास, तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो, और एक दो बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है क्या ये बदायूं सारी में। चीजें सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता है, उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात, उन्होंने कि पापा ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे, और यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। कब से गायब हैं? ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन। सुनील अब कहाँ है? सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जब लड़के ने खबर की थी तो अभी 2 दिन रुक के गए थे, रह के गए थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, 2 लड़के हैं। जब से गायब हुई है, क्या पुलिस ने यहाँ कभी? ना पुलिस नहीं आई अभी तक, पुलिस का कोई मैटर ही नहीं, पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई है, या जैसे रिपोर्ट उन्होंने की है या नहीं की है उसका नहीं पता है। नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिबा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे, इसने जो परेशान कर दिया। एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो पत्नी उसे, को लेके फांसी खानी चाहिए? हाँ पत्नी को लेके फांसी खानी थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या क्या रोल रहता है? समधी उनको, उनकी औरत को जो है कांटेक्ट रखता है, और क्या बताऊं तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप।